हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं सोच रहा था मेरा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो आ जाएगा। बट मैंने सोचा कि चलो इसी वीडियो में इसी चैनल में हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, जो कि आज के अगर हम लोग पीरियड की बात करें, मार्केट इतना हायर लेवल पे चल रहा है, तो बहुत ही कॉमन सवाल यहाँ पे बन चुका है कि सर अभी मार्केट इतने हायर लेवल पे है, तो यहाँ पे डर लगता है कि मार्केट अभी गिरेगा तो हम लोगों का हायर लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हम लोग करें क्या? मतलब मार्केट आंखों के सामने यहाँ पे भागते रह रहा है, भागते रह रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये जो सवाल है, और अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो ये प्रॉब्लम हमेशा जो मार्केट में बिगनर्स होते हैं, जो अभी अभी जिन्होंने मार्केट को स्टार्ट किया है, उनमें हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिलती है। जो मार्केट में बहुत समय से है और प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि मार्केट में एक्सपीरियंस ले चुके हैं, उनके लिए ये जो सवाल रहेगा वो अभी पुराना हो चुका है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत की थी तो मेरे साथ भी ऐसी सारी चीज़ें हो चुकी है। इसी से कैसे डील किया जाए, तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर देखा जाए ना, तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं रोज़ डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ आप लोगों को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बोलता ही रहता हूँ। बट इससे रिलेटेड जो मेन प्रॉब्लम है आप लोगों की, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। जो मेरा दूसरा चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हो, शेयर मार्केट में मैंने क्लियर कट लिखा था, आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे अगर ये 4 बीमारी होगी तो। जिन लोगों ने इस बीमारी के ऊपर एक्चुअल में यहाँ पे काम किया है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक मेंटालिटी हम कह सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकली ये बीमारी है, अगर आप इसके साथ डील कर गए तो आप लोग स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा ज़रूर कमा सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो आप लोगों को ऐसे सवाल बार बार यहाँ पे सताते रहेंगे, और उसी का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे एग्जांपल भी देने वाला हूँ, जिसके बाद आपका थोड़ा सा नज़रिया मार्केट के प्रति यहाँ पे बदल भी सकता है। दोस्तों, वीडियो को आगे लेके जाने से पहले कुछ डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। वीडियो थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत सारे लोग शायद से बोर भी हो सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, फैंसी चीज़ें रहेंगी एंटरटेनमेंट वाली, तो आप लोगों को मज़ा आता है, बट वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। जो फैक्ट आप लोगों की जो डाउट है उसी को सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आप लोगों का फिलहाल आज भी आप देख सकते हो, देखिए 14,500 के ऊपर की क्लोजिंग, मतलब हम लोगों ने किसी ने भी नहीं सोचा था कि मार्केट इतने हायर लेवल पे रहेगा। एंड जैसे कि अगर हम लोग बात करें 2020, एक तो ऐसा साल बन चुका है जहाँ पे हम लोगों को मार्केट का बॉटम भी देखने को मिला था 7600, एंड उसका हाई भी ब्रेक होते हुए देखने को मिला था, लगभग 12,000 उसके ऊपर भी जाते हुए देखने को मिला। इससे हम लोगों को एक बात हमेशा समझ में आती है, एंड जो मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट को आप प्रेडिक्ट करना छोड़ दो। बहुत सारे लोग हमेशा प्रेडिक्ट, मतलब मार्केट एग्जैक्टली कहाँ तक भागेगा और उसके बाद गिरेगा, या फिर गिर गिर के कहाँ तक रुकेगा एंड बाउंस बैक करेगा, ये प्रेडिक्ट करना ना किसी को भी नहीं जमा है। एंड जो लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा, वो इनएक्सपीरियंस रहते हैं। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे जी खुद कहते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट का मूवमेंट अब कहाँ तक जाएगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट किए, इतने बड़े इन्वेस्टर ये बात बताते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करने जाते हैं। अभी कितना हो गया 14,500 ना, चलो ठीक है, अभी बहुत भाग गया, अभी तो गिरना चाहिए। दोस्तों, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। ये मार्केट चाहे तो 14,500 भी हो सकता है, राइट, 15,500 भी हो सकता है, 16,500 भी हो सकता है, या फिर 20,500 भी हो सकता है ना। आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो ना मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो फिर हमारे हाथ में क्या बचता है? तो हमारे हाथ में बचता है कुछ डिसीजंस लेना, जो हमारे हाथ में ही है। मार्केट तो हमारे कंट्रोल से बाहर ही है। आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट कितना गिरा था, क्या आप रोक पाए थे उसको? चाहते तो थे कि रुक जाए रुक जाए। जब मार्च की बात करें, क्या आप उसको रोक पाए? नहीं रोक पाए। अभी मार्केट भाग रहा है, उसको मतलब आप इंतज़ार करें गिरना चाहिए, क्या गिर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो उसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करेंगे। हमारे हाथ में क्या है? हमारे पास जितना पैसा है, या फिर जितनी भी आपकी सैलरी आती है, आखिरी में आपके पास जितना भी सेविंग्स रहता है, उसको आप लोग इन्वेस्ट करने जाते हो, उसको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट किया जाए, मतलब रिस्क को प्रॉपरली अलोकेट करके निवेश किया जाए। ये एक ही हमारे हाथ में, और कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ यही है कि हमारे हाथ में क्या है कि जितना हम लोग इसका मैनेजमेंट कर रहे प्रॉपरली, उतना ही हम लोगों को बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। एंड वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि 2 चीज़ें हमेशा याद रखना, मार्केट कहाँ तक भागेगा और कहाँ तक गिरेगा किसी को भी नहीं पता। एंड अगर जो इसको पकड़ने जाएगा उसका एंड एक ही चीज़ों से होता है, वो ना तो हायर लेवल पे बाय करेगा, मार्केट हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, हाई जा रहा है, एंड जब मार्केट लोअर लेवल पे भी जाएगा, मतलब ना तो वो 12,000 पे भी बाय किया होगा, 13,000 पे भी बाय किया होगा, 14,000 पे भी बाय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर लेवल पे गिरेगा करके, इस डर के कारण। एंड जो लोग गिरेगा गिरेगा करके 10,000 पे भी आ गया, 9,000 पे भी आ गया, 8 पे भी आ गया, 7.5 के भी करीब आ गया, फिर भी वो बाय नहीं करेगा, क्योंकि वो और इंतज़ार करेगा कि और गिरना चाहिए। ना तो वो हायर लेवल पे खरीदने मिले को देते हैं, ना तो आप लोगों को लोअर लेवल पे खरीदने को देते हैं। दोनों साइड से रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं? ऑडियंस बनते हैं।
पूरा मार्केट को देखते रहते हैं, मार्केट ऊपर नीचे, ये मार्केट के फ्लक्चुएशंस क्या रहते, ये चलते रहते हैं, मार्केट का काम है। मार्केट कभी धीमा चलेगा, कभी बहुत ही मतलब तेज़ गिरेगा, कभी बहुत ही तेज़ रिकवर करेगा, कभी कंसल्टेशन फेज़ में जाएगा। सो ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है हमारे पैसे को प्रॉपरली डायरेक्शन देना एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। तो आप लोग कुछ हद तक सही यहाँ पे जा सकते हो। सो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने कहा कि हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन देखना है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को पकड़ के यहाँ पे चलने हैं। और ऐसी बात नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि इतना हायर लेवल पे आके क्यों बता रहे हो, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जैसे मैंने कहा वो बीमारी वाला वीडियो भी देख लेना, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। उसमें से भी एक पॉइंट पकड़ता हूँ कि प्रॉब्लम आपका यही है, 100% परफेक्शन। ये सबसे ज़्यादा जड़ है, बोलते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, कि आपको एग्जैक्टली जब गिरेगा उसी बॉटम पे पकड़ना है। कोई शेयर 100 रुपये का है, वो गिर रहा है, 80 आ गया, 70 आ गया, तो आप उसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट नहीं करोगे। आपको चाहिए एग्जैक्टली पिन पॉइंट बता दो कि वो कहाँ तक गिरेगा, उसके बाद खरीदेंगे। अगर ऐसी कोई टूल होती, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता, अगर ये चीज़ें किसी को पता होती, तो सारा पूरा दुनिया वही कर लेता। कितना सिंपल है, 100 तक एग्जैक्टली सर 40 पे आके वो बाउंस बैक करेगा, तो बहुत बढ़िया, हम लोग 40 पे ही खरीद लेंगे। तो ऐसी कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ नहीं होती है। हम लोगों को क्या करना होता है, अच्छा शेयर है ना, तो उसको एक्यूमुलेट करना होता है धीमे धीमे। सो 100% परफेक्शन वाला जो बीमारी है ना, उसको साइड में रख दो। अगर 100% के लिए आप जाओगे तो आप ऑडियंस ही बन के रहोगे। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। सेंसेक्स की भी बात करें तो आप देख सकते हैं, ये देख लेना 50,000 के करीब है सेंसेक्स। किसने सोचा था, मैंने आपको एक डायलॉग बोला था कि सेंसेक्स 50,000 भी आएगा, बट ये भी कहा था कि फ्यूचर में आएगा, वो कब आएगा पता नहीं, अभी इतना जल्दी आएगा ये मुझे भी नहीं पता था। मैं ये भी कहूँगा कि 60 भी आएगा, मैं ये भी कहूँगा 70 भी आएगा, 80 भी आएगा, वो कब आएगा वो तो देख लेंगे फ्यूचर में। एंड जब जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। ये अगर आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया तो ही आप लोग ऐसे मार्केट के माहौल में यहाँ पे डिसीजन ले पाओगे, वरना आपके साथ क्या होगा मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। चलो पकड़ लेते 14,500, फॉरेन इन्वेस्टर लगाते ही जा रहे पैसा, वो कहाँ तक लगाएंगे, कब निकालेंगे, किसी को भी नहीं पता। चलो उन्होंने कल से ही निकालना शुरू किया और मार्केट गिर गया, एंड मार्केट आ गया फॉर एग्जांपल 13,500, पकड़ के चलते, रफली पकड़ के चलना। अभी 13,500 पे भी निवेश नहीं करेंगे बहुत सारे लोग, ये सोच के कि क्या होगा, अब और गिरेगा, अभी 12,500 आएगा, फिर और गिरेगा, 11,500 आएगा, फिर और गिरेगा। ये चीज़ें है ना, ये हमेशा चलती रहती बाजार में। और इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको देखना है तो खुद को जाके मार्च और अप्रैल में देख के आ जाना कि आप मैक्सिमम लोगों ने, आप जैसे लोगों ने क्या किया था, और के चक्कर में कितने सारे लोगों ने अच्छा खासा मौका ही गवा दिया। तो हमारे हाथ में क्या रहता है कि हमारे पास जो पैसा है उसको प्रॉपरली लगाना होता है एंड बाद में लंबी अवधि के लिए उसको छोड़ देना होता है। सो दोस्तों, जो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो वॉरेन बफे जी ने ही जो बातें आप लोगों को बताई है, उसी से रिलेटेड बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे रिपीट करके बताने वाला हूँ, बट सिर्फ आपको याद दिलाना चाहूँगा, और कोई नई बातें यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई थी, वॉरेन बफे जी ने बताया था कि पिरामिड। ये पिरामिड मतलब क्या, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। जो वॉरेन बफे जी ने ही हम लोगों को यहाँ पे सिखाया है कि ये पिरामिड दर्शाता है कि जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, जो कि अभी की लेवल कहाँ पे, हम लोग यहीं पे बैठे हुए, सो हाईएस्ट लेवल पे हम लोग बैठे हुए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट में कुछ करना ही नहीं है। अगर आप हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे वक्त अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट सबसे लो होना चाहिए। नील नहीं बोला है, जीरो नहीं बोला है, आपका लो होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से और कितना भागेगा, शायद से कल से गिरना भी शुरू कर दे, राइट। बट अगर ये यहाँ से और तेज़ अगर होना लग गया, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये छोटा पिरामिड बना रहा हूँ, ये जो पिरामिड का टॉप था ना, ये था लगभग 12,000, और इसमें भी यही चर्चा थी कि 12,000 पे हम लोग टॉप पे है, अभी मार्केट गिरेगा। बट आज यही 12,000 क्या आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, यही इस लेवल पे, जबकि मार्केट 14,500 पे यहाँ पे आ गया। सो यही कहना चाहूँगा कि प्रेडिक्ट एग्जैक्टली करना छोड़ दो, मार्केट कहाँ तक जा सकता है इसका कोई गारंटी नहीं। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 जो हमेशा आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ये बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। हम लोग लो मतलब मिनिमम यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। अगर मैं कुछ नंबर से एस्टिमेट करके बता रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसी शेयर में 100 रुपया लगाना चाहता हूँ, तो इस लेवल पे 100 रुपया लगाना ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि हायर लेवल पे है, राइट। तो ऐसे लेवल पे हम लोगों को क्या करना है, मिनिमम करना है, मतलब 10 रुपया लगा के चलो, एंड बाकी का 90 आप लोग सेव करके चल सकते हो, क्योंकि कभी तो मार्केट गिरेगा, तो आपका भी स्टॉक गिरने वाला है, ये आप लोगों को भी पता है। तब हम लोग उसको और सस्ते दाम में एक्यूमुलेट कर सके एंड बाय ऑन डिप्स का फ़ायदा उठा के उसका एवरेज कॉस्ट मतलब नीचे आ जाएगा। पर जो वॉरेन बफे जी ने कहा है कि लो इन्वेस्टमेंट करना होता है, नील नहीं, धीमे धीमे जितना हो सके
एंड हर एक की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। अभी किसी के पास 1 लाख रुपए रहेगा, अभी वो इतने हायर लेवल पे 1 लाख डायरेक्टली लगा देगा तो ये बेवकूफ़ी है। बट अगर वो धीमे धीमे लगा देगा, फॉर एग्जाम्पल 5,000, 10,000, बाकी का 90,000 सेव कर लिया, तो वो पार्टिसिपेट भी कर लेगा। एंड अगर मार्केट कल अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 20,000 तक चला गया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल ऐसा मत लेके चलना, तो उसका लगाया हुआ पैसा भी ग्रो हो गया। सो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑडियंस बन के ही बैठ गया, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ पे जाएगा ये ना तो आपको पता है ना मुझे भी पता है। सो हमारे पास ये एक सोल्यूशन होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट टॉप लेवल पे करना होता है। जैसे मैं भी अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कर ही नहीं रहा हूँ। और ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मैंने कब से किया है, 12,000 12,500 से कर रहा हूँ, बट उसका फ़ायदा आज भी मुझे हो रहा है। डेफिनेटली मैं 12,500 पे अगर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करता तो और भी मुझे मिल जाता। पर हम लोगों की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि धीमे धीमे चलना है एंड प्रेजेंट मोमेंट पे जी के डिसीजन लेना है। क्योंकि मार्केट अगर 20 पे जाने के बाद हम लोगों को लगेगा अरे काश मैंने 14 पे किया होता, बट 14 पे रह के प्रेजेंट मोमेंट क्या डिसीजन क्या है कि अभी तो रिस्क है ना, तो वो भी आप लोगों ने डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं स्टार लगाऊंगा, एंड वो है दोस्तों क्वालिटी स्टॉक। ये मैं बार बार कहता हूँ, बिल्कुल क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इस हायर लेवल पे। आपने कल का वीडियो भी देखा होगा, मैंने कुछ लोगों को डांट लगाई थी, ऊर्जा ग्लोबल ट्राइडेंट में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिना सोचे समझे कुछ भी, और वो भी इतने हायर लेवल पे। सो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात ही नहीं करनी। इवन दो अगर आप लोग लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्वालिटी स्टॉक में रहो, अच्छे स्टॉक में रहो, लार्ज कैप वाले स्टॉक में रहो, ट्राई करो अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। अभी रिस्क मिनिमाइज कैसे किया जाता है, अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, रिकमेंडेशन नहीं है। अभी TCS के नंबर्स आ गए, राइट, कंपनी के नंबर्स कैसे क्या खराब थे, Q3 के नंबर्स बहुत शानदार आ गए, तो ये तो सबसे पहले ट्रिगर है कि कंपनी अच्छा ही कर रही है। कल अगर ये गिर गया तो ये मतलब खरीदने के लिए सबसे पहला कोई स्टॉक होगा तो वही होगा, क्योंकि नंबर्स भी अच्छे, एक्सपेक्टेशन को भी बीट कर दिया है। पॉइंट नंबर 1, अभी हायर लेवल पे क्या वो क्वालिटी स्टॉक है, डेफिनेटली है, टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग को और फिल्टरिंग लगाने, क्या कंपनी ऐसी कोई है जो कि डेट फ्री है, तो चलिए TCS डेट फ्री भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि TCS में जाओ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे फिल्टर्स लगा के आप लोगों ने डिसीजन लेने होते हैं, वरना एग्जैक्टली हायर लेवल कौन सा और लोअर लेवल कौन सा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो यही है दोस्तों कि आप लोगों ने क्या करना है, क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है। लार्ज कैप वाले आप चाहो तो निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स के साथ जा सकते हो, प्लस डेट फ्री स्टॉक्स रहेंगे तो और भी बढ़िया है। जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली रिजल्ट दिया एंड रिजल्ट भी उनके शानदार रहे, तो उनके साथ भी जाओ। अभी इन स्टॉक्स के साथ जाने का फ़ायदा क्या है, क्या वो स्टॉक मार्केट गिरेंगे तो नहीं गिरेंगे ऐसा होगा, बिल्कुल भी नहीं। मार्च में जाके देख लेना, TCS तो 15 बहुत ही नीचे आया था, बहुत ही नीचे, पर आज कहाँ पे खड़ा है, तो क्यों खड़ा है, तो इसीलिए क्योंकि वो क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। तो यही स्टॉक अगर आप इस लेवल पे भी धीमे धीमे खरीदते हो, कौन से भी स्टॉक अच्छे वाले में बात कर रहा हूँ, तो कल वो भी गिरने वाले मार्केट के साथ, बट फ्यूचर में वो मार्केट कभी तो रिकवर करेगा, तो वही टॉप लेवल पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों यही उसका सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड जैसे मैंने कहा कि थियोरिटिकल वीडियो है पूरा, जो कि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि 2 ही रूल फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर 1 जैसे मैंने आपको कहा 2 में से कि बहुत ही कम अमाउंट लगाना होता है, एंड रूल नंबर 2 अच्छे क्वालिटी स्टॉक में। अभी यहाँ पे रिस्क लेने जाओगे तो बहुत ही महंगा भी पड़ सकता है। तो ये जो रूल फॉलो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा होगा, नज़दीक में फ़ायदा होगा ही नहीं। क्योंकि मार्केट जब गिरेगा बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर तो ऐसे लगेगा कि शिट क्यों मैंने यहाँ पे निवेश किया, बिल्कुल आपका ये रिएक्शन रहेगा कि मैंने नहीं करना चाहिए था। बट हम लोगों को नहीं पता कि फ्यूचर में ये रैली कब तक चलने वाली है, क्या पता पूरे साल भर चल गई तो, सोच के देख लेना, क्या पता पूरे साल भर चल गई तो इसीलिए धीमे धीमे एक दो स्टॉक खरीदो, जितना आप लोगों का कैपेसिटी उतना खरीदो। बहुत ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, धीमे धीमे, क्योंकि टॉप पे अभी हम लोग आ चुके हैं। सो जब गिरेगा तब हम लोग एग्रेसिवली बाय कर लेंगे। सो यही इसका प्रैक्टिकल आंसर है, जो कि मैं इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, एंड उसी को इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे लोगों ने अभी देख रहे हो कि उनका पोर्टफोलियो कितना शानदार उनको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक ज़बरदस्त वीडियो मैंने और एक बनाया था, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को देखा था, और 4 महीने पहले यही डाउट था, सर निफ्टी का PE रेशो 30 के पार जा चुका है। देख लेना टाइटल, आप लोग खुद देख सकते हो। अगर बाजार क्रैश हुआ तो इन शेयर में इन्वेस्ट करो, ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी। अभी जिन लोगों ने ये स्ट्रैटेजी प्रॉपरली देखी होगी उनको ये सवाल मतलब पूछने की ज़रूरत ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को अप्लाई करके अच्छे खासे रिटर्न ऑलरेडी कमा रहे होंगे। सो इस वीडियो को देख लेना दोस्तों, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा, लिंक ऊपर आई बटन पे दे दी है, इसमें आप लोगों का और सॉल्यूशन मिल जाएगा कि कौन से स्टॉक में आप लोग जाना चाहिए। क्लियर कट यहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ आपको बताया, बट जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ों को आप लोगों ने क्या करना चाहिए, नोट डाउन करके रखना चाहिए, वरना आप लोग वीडियो देखोगे एंड उसके बाद आप भूल जाओगे, और बाद में ऐसे सवाल आप लोगों को रिपीटेडली 3 से 4 महीने के बाद आप वही सेम सवाल यहाँ पे पूछते रहेंगे, जिसका ऑलरेडी जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको
ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ऐसे माहौल में कौन से स्टॉक को पकड़ना होता है। आप जाके ये वीडियो को देख लीजिए। मुझे ऐसे अलग वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने सोच लिया कि चलो इतना रिक्वेस्ट आ रहा है तो इसके ऊपर एक वीडियो आना ही चाहिए। सो ये देख लेना, यही वीडियो और जैसे मैंने कहा कि बीमारी वाला वीडियो, ये 2 वीडियो का कॉम्बो है। जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या एग्जैक्टली गलती यहाँ पे हो चुकी है। जो पुराने सब्सक्राइबर है इस चैनल को देखते हैं, वो आराम से यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी का फॉलो करके यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न्स कमा रहे हैं। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा वीडियो हो गया, थियोरेटिकल था, बट स्टिल अगर आपने यहाँ पे लास्ट तक देखा होगा, पेशेंस तक देखा होगा, तो ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।